नमस्कार। मैं आज आपके सामने रामचरितमानस से शिव विवाह की से संबंधित कुछ चौपाई सुनाना चाहती हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। जब पार्वती जी और शिव जी का विवाह निश्चित हो गया तो राजा हिमाचल ने उनकी पार्वती जी के हाथ पर लगन लिखवा करके सप्तऋषि को दे दी। वहां से शुरू करते हैं। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई, बेगी बेद विधि लगन धराई। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गह पद विनय हिमाचल कीनी। उन्होंने सप्तऋषि को लग्न पत्रिका दे दी और उनसे विनय किया, विनती की कि वो शिव जी के यहाँ जाकर के उसको सुनाना। तो सप्तऋषि जब शिव जी के यहाँ पहुँचे वहाँ पर उन्होंने लग्न पत्रिका सुनाई। लगन बाची अज सवई सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजनु बाजे, मंगल कलश चहूँ दिस साजे। चारों तरफ खुशियाँ मनाई जाने लगी, शादी की तैयारियां होने लगी। अब बारात की तैयारी होने लगी तो शिव जी के जो गण थे वो सब शिव जी का श्रृंगार करने लगे। शिवहि शाम्बु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। और कुंडल कंकन पहरे व्याला, तन विभूति पटिके हरि छाला। शिव जी के गणों ने सजाने लगे तो उनके शरीर पर विभूति लगा दी और मृगछाला पहनी और कुंडल कंगन ये सब उन्होंने सांपों के बना करके उनको पहनाया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नैन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला। अशिव बेश शिव धाम कृपाला। गले में उन्होंने मुंडों की माला पहनी और चंद्रमा उनके शीश पर था और जटाओं में गंगा जी। इस तरह से वो सज करके तैयार हो गए। कर डमरू अर कर त्रिशूल अर डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। वो उस पर नंदी पर चढ़ करके बारात के लिए चल दिए। शिव ही देख सुर त्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जग नाही। और विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। विष्णु भगवान और सभी ब्रह्मा जी सभी जितने देवता थे वो सभी अपने अपने वाहनों पर चढ़ चढ़ के शिव जी की बारात में चलने के लिए तैयार हो गए। विष्णु भगवान जी कहने लगे, बड़े अनुहार बरात न भाई, हंसी करे हो पर पुर जाई। कहने लगे कि जैसा दूल्हा है उस तरह की तो बारात भी नहीं है, वो दूसरी जगह जाकर के आप हम सब लोगों की हंसी कराओगे। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विंग्य वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, संगे ही प्रेर सकल गण टेरे। शिव जी ने उनके वचनों को सुनकर के अपने सभी गणों को बुला लिया। नाना बाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, को पदहीन विपुल पद बाहू। और विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जब शिव जी ने देखा किसी के कई मुंह थे, किसी के कई आंखें थी, किसी के एक भी नहीं थी, किसी के कई बाहें थी, किसी के पैर थे, किसी के एक भी नहीं थे, इस तरह का देख करके शिव जी मुस्काने लगे और बारात चल दी।
जब बारात चल दी आगे आगे, सभी लोग चलने लगे, तो जस दूल्ह तस बनी बराता, और कौतुक विविध होई मग जाता। तरह तरह के वहाँ कौतुक होते जा रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई हंस रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई नाच रहा था, इस तरह के तैयारियां करके चल रहे थे। ओ यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। यहाँ हिमाचल, राजा हिमाचल ने बहुत सुंदर उनकी शादी के लिए तैयारियां की हुई थी, जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता। अब आगे चली बारात, नगर के पास तक जब आई तो सभी लोग उनको अगुवाई करने के लिए जाने लगे। नगर निकट बारात जब आई, नगर निकट बारात जब आई, पुरखर भर शोभा दिखाई, करी बनाव सजी वाहन नाना, सादर चले लेने अगवाना। सभी लोग वहाँ के जो थे, हिमाचल के यहाँ के सभी लोग तैयार हो करके अपने अपने वाहनों पे बारात को अगवानी करने के लिए गए। ही हर से सुर सेन निहारी, और हरि देखी अति भय सुखारी। वहाँ पे उन्होंने सारे देवताओं की मंडली, सारे बड़ी बड़े ऋषि मुनि सबको देखा, बहुत प्रसन्न हुए, और विष्णु भगवान को देख करके अत्यधिक ही प्रसन्नता हुई। शिव समाज जब देखने लागे, शिव समाज जब देखने लागे, बिडर चले वाहन सब भागे, बिडर चले वाहन सब भागे। उनको जब शिव जी का समाज देखा, भूत प्रेत गण सभी लोगों को देख करके, जितने उनके वाहन आए थे वो सभी डरने लगे, लोग भी भागने लगे और उनके वाहन भी भागने लगे। कुछ नहीं, जो लोग रह गए थे उन्होंने उनकी अगुवाई करी और उनको जन्मासी तक लाए। ले अगवान बरात ही आए, दी सवहीं जनवास सुहाए, मैं न शुभ आरती समारी, गीत मनोहर गावहीं नारी। जो बराती लोग आए थे उनको सबको जन्मासी में ठहरा दिया, और मैना जो पार्वती जी की माता जी थी उन्होंने आरती का थाल लिया, और साथ में उनकी साथ में सखियाँ थी जो मंगल गीत गा रही थी। आरती करने के लिए शिव जी के दरवाजे पर पहुंची। बिकट वेश जब रुद्र ही देखा, बिकट वेश जब रुद्र ही देखा, अवलन उर भय भयउ विशेखा, और मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। बहुत दुखी हो गई, उन्होंने पार्वती जी को बुलवाया और कहने लगी कि मैं तो भाई कैसे कर दूँ, उनके तो कुछ भी नहीं है, ये तो सांप बिच्छू हो जाने क्या क्या लटका करके आए हैं, और उनके ना घर है ना कुछ भी है, और ऐसी जगह मैं कैसे शादी कर दूँ। तो फिर नारद जी आए, नारद जी ने जब उनको समझाया कि नहीं, हमेशा ही पार्वती जी शिव जी के साथ ही हैं, पहले सती के रूप में थी अब पार्वती जी के रूप में है, लेकिन हमेशा ही शिव जी के साथ ही उनकी शादी होगी। तो पार्वती वो मैना और हिमाचल राजा दोनों बड़े प्रसन्न हुए जब उनको सब कुछ समझ में आ गया। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुन पुनि पार्वती पद बंदे, लगे होने पूरे मंगल गाना, सज सवहीं हाटक घटनाना। फिर तो क्या था, शादी की तैयारियां होने लगी और सभी लोग खूब बाजे बाजे बजाने लगे, खुश होने लगे। विविध भांति बैठी जीवनारा, लागे परिसन चतुर सुवारा। बहुत तरह के खाने जो बने थे उन सभी की दावत पर बैठी, सभी लोग खाने लगे। खाने के पश्चात रात का जब टाइम आया, समय आया, तो शिव जी की शादी का, भामरों का, तो शिव जी को बुलाया गया, उनको बैठाया। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, मनहु बिरंची कर बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। शिव जी उस सिंहासन पर बैठे और भगवान राम का सुमरण करके उस सिंहासन पर मुनियों को नमस्कार करके उस बैठे। तब वहाँ जो पंडित थे, मुनि वगैरह थे, उन्होंने पार्वती जी को बुलवाया
बहुरी मुनि सन उमा बुलाए, कर सिंगार सखी ले आई। और जगदम्बिका जान भबु भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। पार्वती जी जब बैठे तो सभी देवताओं ने उन्हें मनी मन नमस्कार किया। अब शादी का भावनों का समय आ गया। तो गही गिरी सुकुश कन्या पानी, गही गिरी सुकुश कन्या पानी, भवई समर्पी जाने भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से सब सुकल सरेसा। विद मंत्री मुनिवर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करही, जय 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 शंकर सुर करही। तो हरे गिरजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। हरे गिरजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। और जब शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। नमस्कार।